पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीख पुकार। जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट पे बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बायकॉट नहीं किया, बीसीसीआई क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब आईसीसी से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा। हुकूमत का ऐलान। फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में किया गया। ज़राए ने बताया, भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला बांग्लादेश से इज़हार यकजहती और आईसीसी के जानिबदाराना रवैये पर किया गया। पाकिस्तान के दो टोक ऐलान ने आईसीसी को हिलाकर रख दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रद्द अमल आ गया। कहा, पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है पीसीबी फैसले के मनफी असरात पर गौर करके काबिल कबूल हल निकालेगी। पाकिस्तान को खेलों की स्पिरिट का ख्याल करने, काबिल कबूल हल की उम्मीद की बातें करने वाला आईसीसी भारत के मामले पर अपना दोगला किरदार भूल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज दोपहर श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले मरहले में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के साथ मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। वर्ल्ड कप के आगाज में 5 रोज बाकी। वार्म अप मैच आज से खेले जा रहे हैं। अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और यूएसए भारत की ए टीम से मद्दे मुकाबल। कनाडा और इटली का भी मुकाबला। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने के बजाय भारत ने खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के सवालात पर जवाब के लिए 16 दिसंबर 2025 की डेडलाइन खत्म हुए 45 दिन गुजर गए, लेकिन नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपनी एक तरफा इकदाम की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सेंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज बनने लगी। पाकिस्तान पानी के बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल को सख्ती से मुस्तरद करता है और इसे आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी समझता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 के मुकम्मल और मुनसिफाना निफाज पर यकीन रखता है। पाकिस्तान 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहदे का रुकन है, जिसके तहत नूए इंसानी के लिए आबी ज़खायर के इस्तेमाल और उनके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया जाता है। लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर ज़रिया माश और रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। पाकिस्तान आबी ज़खायर के मुनसिफाना, कानूनी और पुरअमन इस्तेमाल के फरोग के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और वादी तिराह की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाक के जिम्मे वाजिबात की अदायगी से मुतालिक बातचीत। सुहेल आफरीदी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। मुलाकात में 8 फरवरी के मुमकिना एहतजाज पर भी बातचीत का इम्कान। ये धरने देने से, लोगों को तकलीफ देने से, और मैं एक चीज कह दूं, शाहराह फैसल और जो बड़ी शाहराहें हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे, लेकिन आगे से इस पे सख्त इक़दाम होंगे। किसी शाहराह पे इसलिए लोगों को तकलीफ होती है, भाई लोगों की खिदमत करो। गुज़िश्ता रोज 4 घंटे शाहराह फैसल ब्लॉक रही, जो नहीं होनी चाहिए थी। आप लोगों के धरनों से अवाम को तकलीफ होती है। फैसला किया है, शाहराह फैसल और बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। कोई जमात मुहिम के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी तो एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हाफिज नईमुर रहमान पहले एक्शन में हिस्सा लेकर जीते। वो जिसको काबिज टोला कह रहे हैं वो वोटों से मुंतखब होकर आया है। हाफिज नईमुर रहमान हलफ उठाते हैं, ना ही सीट छोड़ते हैं। सीट छोड़े या असेंबली में आए।
लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर को बसंत की मुनासबत से सजा दिया गया। पहले ही रोज 15 करोड़ से जायद की पतंगे फरोख्त। हर कोई गुड्डे, पतंगे और डोर खरीदने को बेताब। पतंगों के साथ कपड़े की दुकानों पर भी रश। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 6 फरवरी को सूबाई बसंत की तातील होगी। हफ्ता और इतवार को बसंत होगी। उम्मीद है पंजाब भर के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए वक्त निकालेंगे। बलोचिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, चेहरा ढांपने और 5 या ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। आईजी बलोचिस्तान का सरियाब और न्यू सरियाब ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। आईजी ने थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और एटीएफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। कहा, पुलिस ने क़याम अमन के लिए जानों का नजराना पेश किया और दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। पुरअमन और खुशहाल बलोचिस्तान के ख्वाब पूरा करेंगे। बलोचिस्तान चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। चाहे ये बशीर ज़ेब हो, चाहे ये अल्लाह नजर हो, चाहे ये बाकी जितने इसके लोग हैं, अरबियार हो, ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। हम दहशतगर्दों को उनके बिलों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे। हम उनको निकालेंगे एंड वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह ताला। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हमारा खून इतना सस्ता नहीं। दहशतगर्दों को आसानी से नहीं जाने देंगे। दहशतगर्द रेड जोन में दाखिल होकर अहम मकामात पर कब्जा करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी से बलोचिस्तान में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। बदकिस्मती से गवर्नेंस स्ट्रक्चर में वफाक और सूबाई सतह पर खामियां हैं। बलोच कौम इन दहशतगर्दों के साथ नहीं है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से असलहा फराहम किया जाता है। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लह अफ़वाद के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। तलबा ने कहा, नशिस्त हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। अमरीका के साथ जौहरी मुआहदे की तजदीद के लिए पुरुमीद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमरीका से बातचीत मसालिहत कार दोस्तों के जरिए जारी है, लेकिन वो अमरीका पर एतमाद नहीं करते। उन्होंने खबरदार किया, फौजी तसादुम खित्ते में तबाही का बाइस होगा। ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों न करेंगे? जाहिर है वो ऐसा ही कहेंगे। आयतुल्लाह खामनाई के बयान पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तबसरा। कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे खामनाई ठीक कह रहे थे या नहीं। पीटीआई के 180 कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वुकला ने मौकिफ अपनाया। पार्टी कारकुनान को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब गिरफ्तार किया गया। एमपीओ के तहत मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार या नजरबंद किया जाता है। पीटीआई के सियासी कारकुनान पर एमपीओ का इतला गलत किया गया। दुख है, वज़ीर आज़म अब तक कराची वालों से अफसोस करने नहीं पहुंचे। शहर की पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी इसको ओन नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची पर वफाकी और सूबाई कब्जा कबूल नहीं।
कराची में शारा फैसल पर जमात इस्लामी की रैली के शुरका से खिताब में कहा, हम अवामी अदालत लगाकर तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे। 14 फरवरी को सिंध असेंबली पर तारीखी धरना देंगे। तहरीक सिर्फ कराची नहीं, सिंध समेत पूरे मुल्क में चलेगी। लाहौर हाई कोर्ट का मजहब तब्दीली के बाद खातून की पहली शादी से मुतालिक कानून साजी का हुक्म। मामले को वफाकी शरई अदालत में भी जेर बहस लाने की हिदायत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स में कहा, अगर कोई शादीशुदा खातून अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करे तो उसकी पहली शादी की हैसियत और बच्चों के तहफ्फुज के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए ताकि अभाम का खात्मा हो। इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी करने वाली किरण नामी खातून के साबिक शौहर ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी, जिसके खिलाफ खातून ने अदालत से रुजू किया। 31 करोड़ के कारोबारी तनाजे पर अगवा बराए तावान का केस। आईजी सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। आइंदा समात पर तलब एफआईआर लिखने वाले एएसआई रशीद को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने कहा, फरीकैन ने चेक बाउंस के मुकदमात दर्ज कराए हुए हैं। एफआईआर में तो अगवा बराए तावान का इल्जाम शामिल नहीं। पुलिस ने ये इल्जाम कैसे शामिल किया? इसमें तो मौत की सजा होती है। आईजी को इंक्वायरी का हुक्म दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप जितनी चालाकियां कर लें, अदालत से छुप नहीं सकते। इसी वजह से आपके मुकदमात में सजाएं नहीं होती। सच्ची एफआईआर दाखिल करेंगे तो सजा भी होगी। समात 11 फरवरी तक मुलतवी। रेंजर्स और एसआईयू ने कराची गार्डन कश्ती मस्जिद के करीब ऑपरेशन करके 3 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान बासित हुसैन, मोहम्मद ताहा उर्फ माया और अब्दुल समद का ताल्लुक वसीउल्लाह लाखो, जमील छांगा और अब्दुल समद काठियावाड़ी ग्रुपों से है। मुल्जिमान और उनके साथी न्यू कराची में गत्ता फैक्ट्री, कॉस्मेटिक शॉप और नाजमाबाद के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने में मुलव्विस हैं। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा गया। ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान ने एहलकारों पर फायरिंग की। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की तारीखें तय पा गईं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। कहा, अमेरिका की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेनी बामानी और संजीदा गुफ्तगू के लिए तैयार है। यूक्रेन के जनूब मशरकी इलाके में रूसी ड्रोन हमले में 12 अफराद हलाक। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में कानकनों को ले जाने वाली बस को निशाना बनाया गया। तुर्किया में बस हादसे का शिकार 9 अफराद हलाक, 26 जख्मी। गवर्नर अनातो लोगने के मुताबिक हादसा बारिश में फिसलन के बाइस पेश आया। हादसे के बाद बस खाई में लटक गई। सात रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 4 करोड़ 54 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध ने कराची में चन्नेसर गोट के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था, पोलियो मुहिम में तकरीबन 80,000 फ्रंटलाइन मुजाहिदीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। ग्रीन शर्ट्स का कैंगरूज के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम 208 रन के ताकुब में 96 पर ढेर। पाकिस्तान ने 111 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से फतह समेटी। मोहम्मद नवाज का तबाहकुन स्पेल, 18 रन देकर करियर बेस्ट 5 विकेटें हासिल की। शाहीन की 2, अबरार और नसीम की एक विकेट। लाहौर में शाहीनों ने पहले खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टोटल 207 रन बनाया। मोहम्मद नवाज मैच और कप्तान सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान को फातेह ट्रॉफी चेयरमैन पीसीबी ने पेश की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी पर सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। अंडर 19 वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान की टीम 253 रन के ताकुब में 194 रन पर आउट। उस्मान खान के 66, हमजा जहूर के 42 रन रायगा। भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
दुबई में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद की कॉन्फ्रेंस। अमाराती सदर ने इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में 150 से ज्यादा आलमी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में मसनूई जहानत और क्वांटम फिजिक्स पर गुफ्तगू की जाएगी। और 1, 2 नहीं 4 चांद, वो भी एक साथ। रूसी शहर में एक साथ 4 चांद नजर आने का हैरत अंगेज नजारा। इस गैर मामूली कुदरती मंजर को पैरासेलियन कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक फिजा में बर्फीले क्रिस्टल्स के बायस मिनॉक्स होकर चांद की कई शबही तश्कील पाती हैं।